हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है उसमें बहुत सी थ्योरम्स हैं। तो हम थ्योरम 6.1 जिसे हम थेल्स थ्योरम या बीपीटी के नाम से जानते हैं, इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में सॉल्व प्रूव करने के लिए आती है। तो कैसे करेंगे, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्टेटमेंट की। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो। तो ये स्टेटमेंट दे रखा होगा आपको एग्जाम में और ये थेल्स थ्योरम करके क्या रखा होगा, तो आपको प्रूव करनी है। अब बात यहाँ पर आती है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है, तो मैं इसको इजीली समझाता हूँ। क्या कह रहा है, मान लो एक ट्राइंगल है जैसे हमारे पास है, ठीक है। किसी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल कोई साइड खींच दी जाए या दे दी जाए आपको, जैसे कि यहाँ पर बी सी के पैरेलल डी ई दे रखा है, ठीक है। तो वो जो अदर दो साइड बची हैं उन दोनों साइडों को इक्वल रेशो में बांटता है। कैसे, मान लो हमने बी सी है, ये डी के पैरेलल खींच दी, ठीक। इसके बाद ये डी जो है वो ए बी को और ए सी को इक्वल रेशो में बांट रहा है। कैसे, जैसे यहाँ पर ए डी अपॉन में बी डी, जो इन दोनों में रेशो होगी वही रेशो ए ई और ई सी में होगी, ठीक। ये इसका स्टेटमेंट है। समझो इस बात को, क्या कह रहा है कि किसी भी साइड के पैरेलल, देखो इस बात को मैं ऐसे ही कोई और तरीके से बता सकता हूँ। मान लो जरूरी नहीं है कि इसके पैरेलल हो, अगर जैसे ये ए बी है तो अगर मैं ए बी के पैरेलल खींचूंगा तो यहाँ से खींच देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर ये और ये रेशो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके ए सी के पैरेलल खींचूँ तो यहाँ से खींच सकता हूँ, तो फिर इन साइडों में रेशो होगी, यानी जो दूसरी साइड बची है उनकी रेशो इक्वल होगी। तो कहने का मतलब है, हम इसको ही देख लेते हैं कि क्या था हमारा डी ई। तो ये जो साइड है इसके पैरेलल है और इस साइड ने इन दोनों को इक्वल रेशो में डिवाइड करा है, ये बात हमें प्रूव करनी है। या अगर डायरेक्ट बताऊं आपको तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए डी अपॉन बी डी में रेशो है, यानी ए डी अपॉन बी डी, वो किसके इक्वल होगी, ए ई अपॉन ई सी। ये बात हमें प्रूव करनी है कि जो इन दो साइडों में रेशो होगी वो इन दोनों साइडों में होगी, ठीक है। ये तो है इसका स्टेटमेंट। अब बात आती है कैसे प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन हम ये मान के चलते हैं कि हमें एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, बना लेंगे। तो गिवन है ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें वेयर डी ई पैरेलल है बी सी के, ठीक है, और डी इंटरसेक्ट ए बी ऑन डी एंड ई इंटरसेक्ट ए सी ऑन ई। इतना लिख दिया। उसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, तो ये मैंने बात आपको यहाँ लिख दी है। हमें प्रूव करना है कि ए डी अपॉन बी डी में जो रेशो होगी वही ए ई अपॉन ई सी में होगी, ठीक है। ये बात हमें प्रूव करनी है। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम लोग कुछ अपने पास से इसमें करना होगा क्वेश्चन को प्रूव को सॉल्व, इस क्वेश्चन को या इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या करा, सबसे पहला तो हमने बी को ई से मिलाया और डी को सी से मिलाया, इतनी बात लिख दो, ठीक है। जॉइन बी टू ई एंड डी टू सी, ठीक है। उसके बाद क्या करा हमने, डी से इस लाइन ए सी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जिसे हम कह दिया डी एम, ठीक है। और इसी प्रकार से ई से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जिसे कह दिया हमने ई एन ए बी पर। तो इस बात को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा डी एम नाम का, किस लाइन पर, ए सी पर, ठीक है। और एक ई एन नाम का परपेंडिकुलर ड्रॉ करा किस पर, ए बी पर, ठीक है। इसे शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बात आती है प्रूफ की, तो कैसे करेंगे। तो देखो प्रूफ करने के लिए जो मैं तरीका बताऊंगा उस बात को अपने दिमाग में रखना, ध्यान में रखना। आप कभी भी इसको प्रूफ कर सकते हो बड़ी आसानी से। कैसे करना है, आपको यहाँ पर 4 ट्राइंगल को ध्यान में रखना है। कितने, 4। कौन कौन से, ए डी ई, दिख रहा है आपको, ए डी ई। इस ट्राइंगल को हम 2 बार लेंगे और एक ट्राइंगल लिखना है आपको बी डी सी, बी डी सी, ठीक है। और एक ट्राइंगल डी ई सी। इन चारों ट्राइंगल को ध्यान में रखो और बस हमें इनके एरिया निकालने हैं। क्या निकालने हैं, एरिया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ट्राइंगल ए डी ई का एरिया। किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो आप जानते होगे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो होता है। तो जब हम ए डी ई का एरिया निकालेंगे, ए डी ई, ठीक है, तो हम मानेंगे ए डी को मानेंगे बेस। किसको मानेंगे, बेस। और इस पर जो परपेंडिकुलर हाइट है वो है ई एन, ठीक है। तो ए डी का एरिया क्या होगा, हाफ बेस की जगह हम मानना है ए डी। क्या मानना है, ए डी। और परपेंडिकुलर कितना है, ई एन। ध्यान रखना, ई डी पर परपेंडिकुलर क्या है, ई एन, ठीक।
अब एक एरिया लेंगे बी डी ई, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया। अब देखो ध्यान से, आप हमें प्रूफ जो करना है उससे क्वेश्चन लगा सकते हो कि ए डी आना चाहिए, हमारे पास बी डी आना चाहिए, तो बी डी वाले ट्रायंगल में, इसलिए हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, ठीक है, क्या होता है, बेस हाफ और बेस इंटू हाइट। तो हम बेस किसको लेंगे इसमें, बी डी को, ठीक है। तो बेस तो हो गया बी डी और हाइट क्या लेंगे, वही परपेंडिकुलर वही लेंगे ई एन जो ऊपर वाले में हमने लिया है, ठीक है। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब क्या करना है, अगली लाइन में आपको इन्हें अपॉन में रखना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अगली लाइन में करना है, मैं यही कर देता हूँ, ठीक है। तब करेंगे क्या, तो आप देखोगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और यहाँ बचेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई और इक्वल में बचेगा आपका ए डी अपॉन में बी डी। इक्वेशन फर्स्ट कह देंगे हम इसको। तो देखो यहाँ पर आधी साइड तो हमारी आ गई लगभग, ठीक। अब फिर से, तो मैंने कहा था आपको 4 ट्रायंगल, तो ए डी ई को हम दोबारा लेंगे, लेकिन अब की बार बेस वो रखेंगे बेस, ठीक है। हमें ये साइड लाइन नहीं, ध्यान रखो। तो अब की बार बेस क्या रखेंगे, वो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है। दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी निकाल लें, लेकिन अब की बार बेस ये होगा ए ई और परपेंडिकुलर होगा डी एम, ठीक है। तो क्या होगा, हाफ बेस की जगह रखेंगे हम ए ई एंड परपेंडिकुलर की जगह रखेंगे डी एम, ठीक। अब फिर से ई सी लेना है हमें, तो कौन सा ट्रायंगल, डी ई सी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। तो क्या होगा, हाफ, अब बेस जो लेंगे इसमें ई सी आएगा एंड परपेंडिकुलर वही रहेगा टी एम, ठीक। फिर से हम अगली लाइन में इन दोनों को अपॉन में रखेंगे, तो मैं यह रखकर दिखा देता हूँ आपको। तो आप यहाँ देखोगे कि 1/2 से 1/2 कैंसिल एंड डी एम से डी एम कैंसिल। तो यहाँ पर बचेगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, ठीक। इक्वल में क्या बचेगा आपका, ए ई अपॉन में ई सी। इसे हम कह देंगे इक्वेशन सेकंड। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट भी आ गई, इक्वेशन सेकंड भी आ गई। अब क्या करते हैं, हम इनकी कंपेयर करते हैं। तो जब इनकी कंपेयर करोगे आप, तो देखो ऊपर यहाँ पर ए डी ई, यहाँ पर भी क्या है ए डी ई, यहाँ पर क्या है बी डी ई और यहाँ पर क्या है डी ई सी। तो काश ये बी डी ई डी ई सी के इक्वल होता, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये पूरी साइड इस पूरी साइड के इक्वल हो जाती, और हम डायरेक्ट क्या करते, इसके उसके इक्वल रख देते। लेकिन ऊपर तो ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, बी डी ई है, यहाँ पर डी ई सी है, तो ये तो इक्वल नहीं है, लेकिन ये इक्वल है। आप ये ध्यान रखना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, बी डी ई, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी के, डी ई सी के। अब बात यहाँ पर आती है क्यों इक्वल हैं ये दोनों, ठीक है। तो आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी कि सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने ट्रायंगल और सेम बेस। देखो यहाँ पर इन दोनों का मान लो बात करता हूँ मैं, दो ट्रायंगल की, इन दोनों का बेस सेम है, ठीक है। ये रहा बेस और ये इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने, तो इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे आप यहाँ पर देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक, तो इसमें डी ई हम मानते हैं बेस। अब ये वाला ट्रायंगल है, ठीक, तो इसमें भी डी ई बेस। तो दोनों का सेम बेस है, बी डी ई का और डी ई सी का, दोनों का सेम बेस है। और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं और सेम बेस है, तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो अब यहाँ से देखो आप कि जब ऊपर की साइड ऊपर के इक्वल है, नीचे की साइड नीचे के इक्वल है, इसका मतलब ये पूरी साइड पूरी एल एच इसके इक्वल है। तो जब ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप देखोगे कि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए हम डायरेक्ट इनको लिख देते हैं, ए डी अपॉन में बी डी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी, ठीक। तो ऐसे यही तो हमें प्रूफ करना है।